नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूं उसका विषय है कृषक उत्पादक कंपनी के कर्मचारियों की समस्या। दोस्तों, अगर आप कृषक उत्पादक कंपनी क्या है, कैसे बना है और कैसे यह संचालित होता है इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको मेरे YouTube चैनल में पुराने वीडियो देखने का निवेदन करूंगा ताकि आपको पता चल सके कि कृषक उत्पादक कंपनी क्या है और कैसे संचालित होता है। दोस्तों, सरकार ने कृषक उत्पादक कंपनी में के संचालन के लिए 2 कर्मचारी नियुक्त करने का खर्च वहन करता है, जो कि प्रकल्प प्रारंभ के 3 वर्ष तक के लिए है, जिसमें मुख्य अधिकारी रहता है वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जो दैनिक लेन देन के अलावा जितने निदेशक सदस्य हैं उनको भी कामकाज के बारे में अवगत कराता है और अपने अधीनस्थ कर्मचारी रखता है, दिनचर्या का कार्य करता है, बैंक संबंधी कार्य करता है, सभी जानकारियां निदेशक सदस्यों को साझा करता है और अकाउंट या लेखा जोखा संबंधी जानकारी रखता है। तो बहुत से कार्य जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी रखता है। उसके अलावा जो दिन का लेन देन है उसको टैली में अंकित करना या अकाउंटिंग करवाना, उसके लिए एक अलग कर्मचारी रखना है, ऐसा प्रावधान है। तो इस तरह से मुख्य रूप से 2 कर्मचारी जो हैं वे मिलकर कृषक उत्पादक कंपनी का संचालन करना चाहिए, ऐसा सरकार ने नियम बनाया है। मुझे यह कहने से जरा भी हिचकिचाहट नहीं कि आज अगर हम देश में 10,000 कृषक उत्पादक कंपनी बना है ऐसा समझेंगे तो मुश्किल से 1000 से 2000 कंपनियां भी नहीं रहेंगे जो आज बिना सरकार के सहयोग के अपने दम पर खड़े हो गए हैं। दोस्तों, और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि कोई भी व्यापार बनता है या कोई भी कंपनी बनता है तो अपने पैर पर खड़े होने के लिए उन्हें कम से कम 5 से 10 साल का समय लगता है। चूँकि कृषक उत्पादक कंपनी छोटे कृषकों की कंपनी है या कहें लघु और सीमांत कृषकों की कंपनी है, जिसमें व्यापार के लिए पैसा तभी आता है जब कृषक अपने अंश राशि देते हैं और उसी बराबर राशि सरकार को अनुदान देने के लिए आवेदन किया जाता है, जिसे इक्विटी अनुदान कहते हैं। उसके अलावा 3 साल तक के लिए कर्मचारियों को जो भुगतान मानदेय का भुगतान होना है, ऑफिस का खर्च होना है, गोदाम के खर्च करने हैं, इसके लिए शासन की ओर से प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए कृषक उत्पादक कंपनी को मदद के रूप में प्रदाय किया जाना रहता है। लेकिन सरकार ने उसके लिए अलग अलग मापदंड तैयार कर रखा है कि अमुक कार्य करेंगे तब इतना आपका सैलरी मिलेगा। तो इस परिस्थिति में कृषक उत्पादक कंपनी के कर्मचारी अलग अलग परेशानी में जूझते हुए पाए जाते हैं। और जो मेरा एक निजी राय है, जो मैं देख पाता हूँ, कृषक उत्पादक कंपनी में जो जिम्मेदारी दी गई है वह वेतन के अनुपात में बहुत ज़्यादा दे दिया गया है। तो जहाँ एक कॉलेज पास आउट बच्चा या यह कहें कि जस्ट
अभी तुरंत कॉलेज से पढ़कर अगर कोई कृषक उत्पादक कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनना चाहे तो वह बहुत मुश्किल है कि वह सब चीज़ को समझकर कार्य कर सकेगा। मतलब सरकारी तंत्र को भी समझना है, कृषक सदस्यों को भी संभालना है, अकाउंटिंग भी संभालना है और बैठकें भी आयोजित करना है, इत्यादि इत्यादि। तो सरकार ने इसके लिए जो 25,000 रुपये महीने का मानदेय निर्धारित किया है, कहीं न कहीं वह मुझे पर्याप्त नहीं लगता है जिम्मेदारियों को देखकर। अगर आज आप किसी को भी पूछेंगे कि कोई आप अमुक अमुक संस्था में काम करेगा, तो अगर आप उनसे वेतन पूछोगे तो वह वेतन उसी लायक बताएगा जिस लायक उनसे काम करा कर लेना है। लेकिन कृषक उत्पादक कंपनी में काम तो ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन सैलरी कम दे रहे हैं। इसके चलते सबसे पहले तो योग्य व्यक्ति कृषक उत्पादक कंपनी में कर्मचारी के तौर पर जुड़ नहीं पा रहा है, और जो कर्मचारी कृषक उत्पादक कंपनी में जुड़ता है तो जो मापदंड सरकार ने दे रखा है उसकी पूर्णता नहीं हो पाती और कर्मचारी बिना वेतन के काम करने लगते हैं। इससे यह देखने को आता है कि सरकार ने जो मापदंड दे रखा है पूर्ति करने के लिए, तो वो लक्ष्य हासिल ही नहीं हो पा रहा है। दोनों, चाहे संस्था है और कर्मचारी, दोनों विपरीत दिशा में काम करने लगते हैं। संस्था कहती है कर्मचारियों को कि अमुक अमुक कार्य पूर्ण करो तब आपको सैलरी मिलेगा, क्योंकि सैलरी के लिए केंद्र सरकार को आवेदन करना पड़ेगा। इधर कर्मचारी कहता है कि भाई मैं काम तभी कर पाऊंगा जब वेतन मिलेगा, और जितना वेतन एक निश्चित समय में मिलना रहता है उससे ज़्यादा काम जो है कर्मचारियों को रहता है तो वो पूर्ण ही नहीं कर पाते। इस तरह से एक बैकलॉग, या कहें कि दोनों के बीच में अंतर, दायित्व और काम पूर्ण करने का जो स्तर है उसमें बहुत अंतर आ गया है और कर्मचारियों को बिना वेतन के काम करना पड़ रहा है। इसके कारण बहुत से कर्मचारी कृषक उत्पादक कंपनी में मजबूरी में काम कर रहे हैं, और कुछ कर्मचारी तो ऐसे हैं जो घर से बहुत संपन्न हैं और समय बिताना चाहते हैं। इस तरह के लोग भी होंगे शायद जो कृषक उत्पादक कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कई ऐसे कृषक उत्पादक कंपनी हैं जिसमें कर्मचारी 5 से 6 महीना बिना वेतन के काम कर रहे हैं। अब ये तो भगवान जाने कि ऐसे कैसे कर लेते हैं। इसीलिए कृषक उत्पादक कंपनी में संगठन बनाने की, कर्मचारियों को संगठन बनाने की बहुत ज़रूरत है और संगठन बनाकर काम करने की ज़रूरत है। अगर कृषक उत्पादक कंपनी में संगठन बन जाता है तो इससे जो नए नए कर्मचारी कृषक उत्पादक कंपनी में पदस्थ होंगे उनको संगठन से लाभ मिलेगा। जो पुराने कर्मचारी हैं वे सही दिशा में उनको दिशा निर्देश दे सकेंगे, जो नए कर्मचारी ज्वाइन होते हैं उनको, कि आप इस तरह से कार्य करो जिससे कि नए ज्वाइन हुए कर्मचारी सही दिशा में काम करेंगे और सही समय पर सभी कार्य और मापदंड जो निर्धारित है उनकी पूर्ति करेंगे और आवेदन करेंगे, तो सरकार भी उनको सही समय पर पैसा दे सकेगा। लेकिन हाँ, इसमें जो सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं खासकर वेतन के अनुपात में दायित्वों को लेकर, इससे मैं व्यक्तिगत रूप से भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि दायित्व तो बहुत ज़्यादा है और वेतन बहुत कम है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी का तो एक तरह से 25,000 का वेतन है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन एक अकाउंटेंट है जिसको बहुत ज़्यादा बैठकर काम कराया जाना है, उन्हें 10,000 का वेतन
निश्चित किया गया है। आज के महंगाई को देखते हुए 10,000 के वेतन में कोई तकनीकी रूप से कार्य करने वाला आदमी क्या कृषक उत्पादक कंपनी के साथ जुड़कर काम करना चाहेगा? यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और न सिर्फ उन्हें लेन देन का ब्यौरा रखना है कृषक उत्पादक कंपनी का, अपितु आवश्यकता पड़ने पर बैठक भी लेना है और अन्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय जो भी कार्य बताएंगे उसकी भी पूर्ति करना है, रजिस्टर लिखना है इत्यादि। तो मुझे लगता है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अकाउंटेंट महोदय दोनों को जिस आधार पे दायित्व मिलता है कृषक उत्पादक कंपनी में, उस अनुपात में न तो मानदेय सुनिश्चित है न या सैलरी सुनिश्चित है, उसके अलावा सैलरी समय पर मिल जाना भी संभव नहीं होता है। इसके कारण कृषक उत्पादक कंपनी में सही समय पर कार्य नहीं हो पा रहा है और सरकार ने जिस उद्देश्य के साथ कृषक उत्पादक कंपनी बनाया है वह उद्देश्य की पूर्ति और कार्य का स्तर को लेकर खाई जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए इस ओर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, कृषक उत्पादक कंपनी के कर्मचारियों के संगठन बनाने के विषय पर मैंने एक संक्षिप्त चर्चा किया हूँ। आपको इस विषय में क्या लगता है, आप अपना राय ज़रूर दें ताकि मैं भी अपना ज्ञानवर्धन कर सकूं। और आपने मेरा यह वीडियो देखा उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ मातारी।